भैया मैं ना अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हूँ, मैं कॉपी रीचेक करवाना चाहता हूँ, मैं कॉपी को फिर से चेक करवाना चाहता हूँ। इसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, इसका फी कितना होता है, या फिर कॉपी जब हम रीचेक करवाएंगे तो उसके बाद हमारा रिजल्ट कितना दिन बाद आता है, इस पे कुछ बातें करते। देखिए बच्चों में यही हो रहा है कि भैया हम जो मार्क्स चाह रहे थे उतना मार्क्स मेरा नहीं आ पाया। हमें लग रहा है कि भैया फिजिक्स में 10 मार्क्स और मिलता, मैथमेटिक्स में 10 मार्क्स और मिलता, तो ये सब मार्क्स हमारा कट गया है, लेकिन मार्क्स उतना आना चाहिए था, इसलिए हम कॉपी रीचेक करवाना चाहते हैं। तो बिहार बोर्ड ऐसा सुविधा दिया हुआ है कि भाई अगर आप अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है तो आप चैलेंज करके कॉपी आप अपना, एक होता है चैलेंज, एक होता है कॉपी रीचेक करवाना शायद, तो आप कॉपी रीचेक करवाना चाहते हैं तो उसके लिए एक फॉर्म आता है। ठीक, प्रोसेस, पहले तो प्रोसेस की बात करते हैं। तो प्रोसीजर इसका क्या होता है वो बता रहे हैं कि प्रोसीजर में एक आपको ऑनलाइन फॉर्म आता है। ठीक, और वो बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, बिहार बोर्ड ऑनलाइन डॉट बिहार गवर्नमेंट डॉट इन, उस पर एक फॉर्म आएगा। ठीक है, उस फॉर्म को आपको डालनी है। ठीक है, ये ऑनलाइन फॉर्म आपको डालना है, और उस फॉर्म में ज्यादा कुछ नहीं डालना होता है। आपको अपना रोल नंबर, रोल कोड और सब्जेक्ट का नाम देना होगा। ठीक है, उसके बाद बिहार बोर्ड आपका कॉपी रीचेक होता है। हमें ऐसा लगता है कि कॉपी रीचेक फिर से यार वहां से खोज खोज के कहाँ से लाके कॉपी रीचेक करेगा, हमें नहीं लगता है कॉपी रीचेक होता होगा। लेकिन हाँ, रिजल्ट में थोड़ा इंप्रूवमेंट कर देता है। 2-3 मार्क्स, 5 मार्क्स से ज्यादा उतना मार्क्स नहीं बढ़ा पाता है। 2-3 मार्क्स, एवरेज 2-3 मार्क्स आपका बढ़ा दिया जाता है। जब आप कॉपी रीचेक के लिए भेजते हैं तो आपका 2-3 मार्क्स के आसपास आपका मार्क्स बढ़ा दिया जाएगा। तो आपका प्रोसेस यही कि ऑनलाइन फॉर्म जो होगा, बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ऑनलाइन फॉर्म आपको डालनी है, और ऑनलाइन फॉर्म में ओनली आपको रोल कोड, रोल नंबर वगैरह, नाम वगैरह हो सकता है डालना हो सकता है, लेकिन शायद रोल कोड, रोल नंबर और सब्जेक्ट वगैरह डालना होता है। ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट का होता है, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग आता है। अगर आपका फिजिक्स में तो फिजिक्स का आपको अलग से पे करना पड़ेगा, और इसके लिए फी होते हैं। तो फीस का कितना होता है भैया? 70। ठीक है, 70, इसे पिछले बार 60 था, तो 70 रुपये पर सब्जेक्ट। मतलब अगर आपको एक सब्जेक्ट के लिए आपको रीचेक करवानी है तो उसके लिए 70 रुपये लगेंगे। ठीक है, 70 रुपया, ठीक है, 70 रुपया लगेगा एक सब्जेक्ट के लिए। तो आप अगर 2-3 सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हो तो 70 के हिसाब से देख लो कि कितना आपका लगेगा। ठीक है, मतलब इंडिविजुअल सब्जेक्ट का आप कॉपी रीचेक करवाओगे, ओवरऑल नहीं। इंडिविजुअल सब्जेक्ट का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अगर आपको पांचों सब्जेक्ट में रीचेक करवाना है तो पांचों सब्जेक्ट का करवाओ, 350 रुपया दो। लेकिन यही होता है कि हाँ, कि मार्क्स थोड़ा बहुत बढ़ता है, ज़्यादा कुछ मार्क्स नहीं बढ़ता है, थोड़ा बहुत 2-3 मार्क्स के आसपास आपका मार्क्स बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं कि भैया हाँ जिसका 300 है उसका 400 आ जाएगा, या फिर 350 से 450 आएगा, या फिर 20-30 मार्क्स, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स के आसपास भी नहीं बढ़ते, 2-3 मार्क्स बढ़ते हैं। मेरा एक फ्रेंड था, ठीक है, तो उसने रीचेक करवाया था, तो रीचेक करवाने में बाद में बहुत ज़्यादा पछताया। इसलिए पछताया कि रीचेक का जो रिजल्ट होता है वो रिजल्ट 1 महीने बाद आता है, और ज़रूरी नहीं कि 1 महीने बाद स्कूल में आ ही जाए। तो उसके लिए उसको ना अप्लीकेशन लिख के बिहार बोर्ड का जो ऑफिस है पटना में वहाँ जाना पड़ा, उसके बाद उसको मार्कशीट मिला। ठीक है, तो मार्कशीट लेने में थोड़ा बहुत झंझट हो सकती है अगर आप कॉपी रीचेक करवाते हैं या फिर चैलेंज करते हैं। इसमें मार्कशीट में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए आपको बिहार बोर्ड का जो ऑफिस है वहाँ जाना पड़ता है। अगर आपको लग रहा है कि भैया 2-3 मार्क्स बढ़ा के हम क्या ही करेंगे, तो छोड़ दो। ठीक है, और कॉपी रीचेक करवाने का अगर आपका मन है तो करवाओ, लेकिन मैं यही बोल रहा हूँ कि भाई अगर रीचेक करवाओगे भी तो ज़्यादा मार्क्स का इंप्रूवमेंट नहीं होगा, थोड़ा बहुत मार्क्स आपका बढ़ा दिया जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ये जो 10th-12th का मार्क्स होता है, ऐसा नहीं कि हाँ कि भैया हमें 300 मार्क्स आए, हमें 75% चाहिए तो हम कॉपी रीचेक करवा के हम 75% ला देंगे, बिल्कुल संभव ही नहीं है। रीचेक में हम बोल रहे हैं ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि रीचेक में फिर से कॉपी चेक किया जाता होगा, नहीं कि उतना यार 13 लाख बच्चा में कहाँ से कॉपी खोजने जाएगा। उसी में मार्क्स थोड़ा बहुत बढ़ा देता है और फिर से आपका रिजल्ट दे दिया जाता है, लेकिन उसमें मार्कशीट में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक, अब बच्चे बोलते हैं कि भैया रिजल्ट उसका कब आएगा, जब हम कॉपी रीचेक करवाएंगे तो उसका रिजल्ट कब आ जाएगा। तो रीचेक करवाने के बाद मार्कशीट एक बनता है, चैलेंज के बाद एक मार्कशीट बनता है। तो मार्कशीट जरूरी नहीं कि बिहार बोर्ड का जो आपको स्कूल से मिल रहा है उसी स्कूल में आए, उस स्कूल में बहुत लेट से आते हैं। उसके लिए आपको बोला ही मैंने कि अप्लीकेशन लिख के बिहार बोर्ड का जो ऑफिस है वहाँ से आपको मार्कशीट मिल सकते हैं। लेकिन इसमें होता है ना प्रॉब्लम ये कि जो स्टूडेंट ना आईआईटी जेई का एग्जाम देना चाहते हैं, या फिर क्या बोलते हैं जेई मेंस का फॉर्म डालना चाहते हैं, या फिर अदर भी कुछ चीज़ का फॉर्म डालना चाहते हैं, उसमें 10th-12th का मार्क्स तो पूछा जाता है। तो आपको तो 12th के मार्क्स में आप दे दोगे भैया हमारा इतना मार्क्स आया है, बाद में जो रीचेक वाला रिजल्ट आएगा वो अलग आएगा मार्क्स से। ठीक है, तो उसमें थोड़ा बहुत कॉलेज में दिक्कत हो सकती है कि भाई आपने बताया था कि आपका इतना मार्क्स है, फिर बाद में इतना मार्क्स है, ये तो उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है। तो अगर आपको जेई मेंस वगैरह करनी है तो आई थिंक रीचेक वगैरह में मत जाओ। ठीक है, नहीं तो थोड़ा बहुत झंझट हो सकता है, बाकी आपकी मर्जी। कॉपी रीचेक से 2-3 मार्क्स से ज़्यादा नहीं बढ़ता है। ठीक है, पर सब्जेक्ट अगर करवाते हो तो 2-3 मार्क्स बढ़ेगा, देख लो 10 मार्क्स बढ़ जाएगा। पांचों सब्जेक्ट में करवाओगे तो 350 रुपया दीजिए और 10 मार्क्स पाइए, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो आप देख लो कि आपको क्या करवानी है। तो फॉर्म आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, क्या है भैया, बिहार बोर्ड
बिहार बोर्ड ऑनलाइन डॉट बिहार डॉट gov.in, इस वेबसाइट पे आपको लिंक मिलेंगे। ठीक है, लिंक मिलेंगे। ऐसे तो मीडिया के अनुसार बोला जा रहा है कि 23 मार्च से लिंक एक्टिवेट कर दिए जाएंगे। ठीक है, 23 मार्च से लेके 30 मार्च 23 मार्च से 30 मार्च के आसपास तक रहेंगे ऐसे। लेकिन बिहार बोर्ड अभी कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया है। मीडिया के अनुसार बोला जा रहा है कि 23 मार्च से लेके 30 मार्च तक इस बीच में आप रीचेक के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो 23 से 30 मार्च के बीच आप रीचेक के लिए अप्लाई कर सकते हो और लगभग 1 महीने बाद इसका रिजल्ट आता है। ठीक है, तो बस यही है। जो बातें थे, 70 रुपये पर सब्जेक्ट आपको लगेंगे, तो पढ़ाई करते रहें। ठीक है, और बच्चों बोलेंगे अब क्या पढ़ाई करें भाई, हमारा तो बिहार बोर्ड नंबर काट लिया। बच्चों के अंदर यही हो रहा है कि भैया हमारा नंबर काट लिया, बिहार बोर्ड हमारा नंबर काट लिया है, फिजिक्स में नंबर काट लिया है, मैथमेटिक्स में नंबर काट लिया है। हमें लग रहा था कि हमारा 400 आएगा, लेकिन हमको तो 350 दिया है। तो भाई जो दे दिया उस पर संतुष्ट रहो। ऐसा नहीं कि 350 है तो अप्लाई करोगे रीचेक के लिए या फिर चैलेंज करोगे तो 400 कर देगा, संभव ही नहीं है। 5-10 मार्क्स बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा आपका नहीं बढ़ा सकता। जो हो गया वो हो गया। ठीक है, और बहुत बच्चे के माइंड में ये चले भैया हम दोबारा एग्जाम देंगे। बिल्कुल, क्या होगा यार, दोबारा एग्जाम देके क्या करोगे, 1 साल और बर्बाद कर लोगे। लेकिन वो 10th-12th का मैंने उतना नहीं रखता है। बच्चे बोल रहे हैं भैया हमको IIT जेई करना है, इसके लिए दोबारा देंगे, फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर IIT जेई का एक चांस भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी आप लोग देख लीजिए। ऑल दी वेरी बेस्ट प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों। बाय, टेक केयर, जय हिंद।